नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया सा कमेंट एक सर का आया है। अनिल कुमार जी इनका नाम है, आगरा से है। इन्होंने मुझे कमेंट किया है 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी 60 साल की उम्र में, और वो भी अगले 15 साल के लिए। बिल्कुल सर, आपके जज्बे को मेरा सलाम है। यहाँ मैं नॉर्मली कोई वीडियो बनाता हूँ और अगर मैं उसकी जो ड्यूरेशन है वो किसी की एज अगर 60 से ऊपर निकल जाती है, 65 साल 70 साल तक का कोई प्लान अगर मैं यहाँ लोगों को समझाता हूँ बोर्ड पर, तो लोग मुझे कमेंट्स कर देते हैं कि सर कितना लंबा प्लान आपने बता दिया, इतना लंबा कौन जिएगा, हमारे पैसे को कौन यूज करेगा। लेकिन यहाँ देखिए, अनिल कुमार जी ने कमेंट किया है 60 साल की उम्र में अगले 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जज्बा होना चाहिए, पैसे को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे बाद पैसे का क्या होगा। अरे सर, पहले अपने आज का टाइम तो जी लेना चाहिए। मैं कल क्या होगा, कल तो किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन सर फिर भी मैं फिर से कहूंगा, आपके जज्बे को मेरा वाकई सलाम है। आप अगले 15 साल की प्लानिंग कर रहे हैं 60 साल की एज में, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब देखिए सर, नॉर्मल से देखिए, मेरे पास तो काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं, मेल आते हैं, काफी मैं एनालिसिस करता रहता हूं लोगों के माइंड्स को। लोग क्या चाहते हैं कि मेरा पैसा ना मेरे पास बिल्कुल सेफ रहे और वो ग्रो भी होता रहे। देखिए, ऐसा कैसा पॉसिबल है? अगर आप अपने पैसे को हमेशा ही अपने सीने से लगा कर रखेंगे, ऐसा मतलब बुरा मत मानिएगा आप लोग जो लोग कमेंट्स करते हैं, तो वो पैसा ग्रो कैसे होगा? देखिए, अगर पैसे को ग्रो कराना है, उसको निकालिए अपनी जेब से, बैंक से थोड़ा बाहर निकालिए, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, यही फर्क होता है पैसे को सेव करने में और इन्वेस्ट करने में। जब आप पैसे को सेव करते हैं, सेविंग्स में पैसे को डालते हैं, तो वहां पैसा ग्रो नहीं होता है। ग्रो अगर पैसे को कराना है तो उसको इन्वेस्ट हमें करना होगा। इसलिए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, तभी वो पैसा ग्रो होगा। मान लीजिए आपने किसी बैंक में नॉर्मली अपने पैसे की एफडी कर दी, वहां पर आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट देखने को मिला। आपको लगता है कि आखिर आपका पैसा 6% से ग्रो हो रहा है। सर, महंगाई भी 6% के हिसाब से बढ़ रही है। अगर आप इन्फ्लेशन को यहाँ देखेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। अगर पैसे को ग्रो कराना है, उसको इन्वेस्ट कराना ही होगा। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, या और भी बहुत सारी जगह है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पैसे को ग्रो कराना है, इन्वेस्ट तो आपको करना ही होगा। चलिए बात करते हैं सीधे आज की टॉपिक की। अनिल कुमार जी का जो कमेंट आया, 60 साल की एज में 10 लाख रुपए का प्लान ये लेना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर ये मिड कैप कैटेगरी का प्लान ले लें, एचडीएफसी मिड कैप के साथ चले जाएं तो कैसा रहेगा। देखिए सर, आप मिड कैप के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लानिंग आपकी अगले 15 साल की है। और अगर आप इसके अलावा किसी और प्लान में जाना चाहते हैं, एक प्लान मैं भी आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा, आप फिर दोनों में कंपैरिजन करके अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एज में यहाँ आंसर की लिख देता हूं। एज है इनकी 60 ईयर्स की। इन्वेस्टमेंट, जो पैसा ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करना है, लमसम इनको ये पैसा इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, प्लान इनके लिए बहुत बढ़िया सा एक प्लान मैं लेकर आया हूं। काफी सर्च किया मैंने इनके लिए प्लान, क्योंकि इनका कमेंट देखकर मैं रियल में बता रहा हूं, मुझे काफी खुशी हुई कि मेरी वीडियो देखकर अगर 60-70 साल के, 60 ईयर्स एज का एज ग्रुप के लोग मुझे देख रहे हो, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हो, सर बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपका कमेंट पढ़कर। देखिए, फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ फंड। यहां मैं लिख देता हूं, काफी बड़ा फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सर थोड़ा सा शॉर्ट में मैं यहां लिखूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ फंड। इक्विटी एंड डेप्थ, इक्विटी एंड डेप्थ फंड। देखिए, ये फंड का नाम है, काफी बड़ा नाम है। जैसे फंड का नाम बहुत बड़ा है, ऐसे फंड साइज भी बहुत बड़ा है। काफी लोग पैसा इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का आपको क्या बेनिफिट है, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर इक्विटी में जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से इक्विटी में जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा 70%, 70.01%। साथ ही साथ यहां आपका पैसा डेप्थ में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, फिक्स्ड इनकम्स में यहां आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि बिल्कुल जोखिम से अलग होता है। इक्विटी में यहां आपको जोखिम देखने को मिलेगा, डेप्थ में आपको यहां पर जोखिम देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका कुछ पैसा सेफ साइड इन्वेस्ट यहां पर किया जाता है। 27.5% पैसा आपका डेप्थ में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिस पर आपको रिस्क नहीं रहेगा।
इक्विटी पर रिस्क रहता है यहाँ 70% है और डेप्ट में आपका 27.5% है। इसीलिए ये फंड मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप से इसलिए अलग है। मिड कैप में आपका ज्यादा पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट हो जाएगा, 95% के आसपास, 96 के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। यहाँ 70% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। तो आप थोड़ा सा अगर सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। अब देखिए फंड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फंड साइज क्या हमें देखने को मिलता है। ये तो एक सीधा सा फंडा मैंने आपका फंड का शुरू में ही आपको बता दिया कि इतना पैसा इक्विटी में यानी कि शेयर मार्केट में 70% इन्वेस्ट हो रहा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 27.5% पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। अब देखिए फंड के बारे में और डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं, देखिए 26,183 करोड़ 26,183 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड काफी बढ़िया है, फंड साइज देख सकते हैं आप, काफी बड़ा है फंड का। फंड साइज तभी बढ़ता है जब लोग इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और लोग तभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब कोई फंड उनको अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो यहाँ चार्ज किया जा रहा है वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा, लेकिन देखिए आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न्स अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं तो इतना एक्सपेंस रेशियो भी मैनेज हो जाएगा। 1.11% यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स देखिए दोस्तों, मैंने वैसे आपको बता दी है, मेन होल्डिंग्स इसकी यही है कि 70% पैसा इक्विटी में और 27.5% पैसा डेप्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए एक चीज और इसमें समझने की है, आपका 70% पैसा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी में, उसमें से भी 62.89% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। स्मॉल कैप में केवल 3.74% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा और मिड कैप में केवल 3.44% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां आपका मैक्सिमम पैसा बिल्कुल सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और डेप्ट में तो खैर यहाँ पर रिस्क रहता ही नहीं है। 27.5% पैसा तो बिल्कुल सेफ साइड इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए आप इस फंड में भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। देखिए कंपनी वाइज अगर मैं यहाँ होल्डिंग्स की बात करूं, आप समझ जाएंगे। एनटीपीसी आईसीआईसीआई बैंक में, भारती एयरटेल में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में यानी कि ओएनजीसी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, टाटा मोटर्स में, मारुति सुजुकी में, सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में, एचडीएफसी बैंक, टीवीएस मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएनटी, एचसीएल, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, काफी बड़ी बड़ी जगह इसकी होल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको इस फंड के साथ जाना चाहिए मिड कैप के हिसाब से। बाकी फिर भी फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है, आप मिड कैप के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन आपने 15 साल रखी है जो कि काफी बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न्स की। होल्डिंग्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब अगर रिटर्न्स की मैं यहाँ बात करूं, देखिए रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ बात करता हूं, देखिए लास्ट 10 ईयर के डायरेक्ट हम लोग रिटर्न्स देखेंगे, बाकी रिटर्न्स हम लोग छोड़ देंगे 5 साल के, 3 साल के। अगर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स भी आप देखेंगे, 17% से भी ज्यादा आपको देखने को मिले हैं। 17.05% के रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिले हैं जो इस फंड ने बनाकर दिए हैं। 17% का रिटर्न काफी बढ़िया है, क्योंकि आपका सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट ना होके 70% पैसा ही इक्विटी में जा रहा है, उसके हिसाब से 17% का रिटर्न काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। अब देखिए 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे। रिटर्न्स की अगर मैं यहां बात करूं, देखिए रिटर्न्स वैसे तो हमें 17% देखने को मिला है एग्जांपल के लिए, फिर भी मैं यहां पर सेफ साइड 15% का रिटर्न यहां पर लेकर चलूंगा। अगर हम लोग 15% का रिटर्न भी लेकर चलते हैं फ्यूचर के लिए, और यहां आप 10 लाख रुपए सीधा इस फंड में लमसम कर देते हैं, तो थोड़ी सी एसआईपी कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे और समझेंगे कि कितना रिटर्न हमें फ्यूचर में यहां देखने को मिल सकता है। देखिए ड्यूरेशन आपने 15 इयर्स की मुझे बताई थी, 15 इयर्स। चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहां से हटा देता हूं रिटर्न्स को। रिटर्न्स आपको क्लियर हो चुके हैं, 17% के रिटर्न्स लास्ट के 10 इयर्स में हमें देखने को मिले हैं। ड्यूरेशन यहां पर अगर हम 15 साल की रखते हैं तो 15 साल बाद जो आपको फाइनल वैल्यू यहां देखने को मिल सकती है 15 साल के बाद, वो दोस्तों 81 लाख रुपए आ रही है। 81 लाख, 81.37 लाख, 81,37,000 रुपए की वैल्यू यहां आपको देखने को मिल सकती है। तो इतना बढ़िया ये फंड है, और देखिए पूरी तरह से इक्विटी में इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा है, हाइब्रिड फंड है। तो आप अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा रिस्क में नहीं जाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर
रिस्क तो है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रिस्क कितना है। 70% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट है केवल, बाकी 27.5% डेप्थ में इन्वेस्ट है। थोड़ा सा मिला जुला एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से आप इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स यहाँ पर भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप में भी आपको 18 से 19%, 20% तक के रिटर्न्स भी हालांकि मिड कैप कैटेगरी में मिल जाते हैं। उसके मुकाबले थोड़े से रिटर्न्स कम है, लेकिन फिर भी इतने भी कम नहीं है। रिस्क भी यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आप इस फंड के साथ भी जा सकते हैं। बाकी सर आपका कमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा। 60 की एज में भी आपके अंदर जज्बा है इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग भी इस तरह से फंड में इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने रिस्क टॉलरेंस को देखें और फंड के बारे में रिसर्च करने के बाद ही करें। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों का भी कोई कमेंट हो म्यूचुअल फंड, एसआईपी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक ऐसी वीडियो आपके लिए भी जरूर बना दूंगा। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।